आज से 5वां अध्याय प्रारंभ होगा और अब गूढ़ से गूढ़तर लीलाएं भगवान की और शुद्ध प्रेममयी लीलाएं ये प्रारंभ होने जा रही हैं। और इसको प्रारंभ करने से पहले पिछली कक्षा से थोड़ा सा पुनरावृत्ति करेंगे। आप ही लोग करवाएंगे। उपदेश कहाँ से ग्रहण करना चाहिए बताइए, बोलो। गुरु परंपरा से और कृष्ण भक्ति से, प्रामाणिक आचार्यों से। वही हो गया, प्रामाणिक आचार्य माने गुरु परंपरा, शास्त्र से, साधु शास्त्र गुरु। ठीक। और भगवान अगर दें गीता में, भगवान से भी ले सकते हैं। भगवान को भूलना नहीं। भगवान का ही इंस्ट्रक्शन है। गुरु वही होता है, तो जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, वही है गुरु। तो साधु शास्त्र गुरु और भगवान, इसके अलावा कहीं से उपदेश नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मनमाने ढंग से कार्य कौन करता है? जो इन चार से उपदेश लेकर के कार्य नहीं कर रहा है वो मनमाने ढंग से कार्य करता हुआ माना जाएगा। उसको न साधु से मतलब, न शास्त्र से, न गुरु से, न भगवान से। ये चारों लोग क्या कह रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब वो मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, उसको क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? कोई नाम है उसका? बहिर्मुख व्यक्ति है, ईश्वर विहीन है ना, अभक्त, बहिर्मुख, जो भी कह लो। बहुत सारे नाम उसके भी हैं, उसके नाम बहुत सारे प्रकट हुए पर ईश्वर विहीन, अभक्त, असुर। एक कंस था ना, तो मनमाने ढंग से कार्य कर रहा था। अच्छा, यमराज के दंड से बचने का उपाय क्या है? जो भगवान के और उनके भक्तों के शरणागत होकर उनकी बातों को माने, तो वो यमराज के पाशों से बच सकते हैं। और कुछ ऐड करना है माता? अपना निर्णय बदल कर हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमारे हिसाब से जो ठीक है हम वही करते हैं। ठीक है ना? हमको माइंड प्रिपेयर रखना चाहिए कि हमको अपना डिसीजन बदलना पड़ सकता है। जब हम गीता पढ़ने बैठे हैं, इसका मतलब कि हम जो गलत निर्णय ले रहे थे उनको हमें बदलना है। अब भगवान जो कहेंगे उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। ठीक है? हम साधु के पास जा रहे हैं, साधु जो कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मनमाने ढंग से चलते रहे और साधु जो कह रहा है वो कहता रहे, सुना, हाँ बड़ा अच्छा लगा प्रवचन, सुन के घर गए, मनमाने ढंग से चल रहे। उससे क्या लाभ होगा? अगर हम अपने आप को बदल नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या? करते रहो सत्संग। तो अपना निर्णय बदल करके कृष्ण और कृष्ण भक्तों के निर्णयों को जीवन में स्वीकार करना होगा। अच्छा, हम यहाँ तो बड़ा संकल्प उठता है कि हाँ भाई जो बताया जाएगा हम वैसा करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और फिर हम कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते। ऐसा क्यों हो जाता है? वीकनेस क्यों आ जाती है? कुसंग के कारण। हम किससे मंत्रणा करने लगते हैं? अभक्त से।
अभक्त हो या कनिष्ठ हो, जिसको अभी पूरा नॉलेज नहीं है, वो कैसे गाइड कर पाएगा? और उसके नीचे तो बाकी तो बहुत कुछ है ना। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उत्तम अधिकारी के कहने पे चलना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जो कुछ कह रहे हैं बस वो फाइनल है, उत्तम अधिकारी। तो जो सलाहकार हमारे हैं वो अगर उत्तम अधिकारी हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एसोसिएशन में हैं जहाँ उत्तम अधिकारियों का मेरे पास संग है, तो फिर तो वो जो कहेंगे वो हमको करना ही है। और अगर गड़बड़ किया तो हम सब समझते हुए भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, फिर लाइफ बेकार चली जाएगी। जब डिसीजन नहीं ले पाए तो फिर लाइफ बेकार। भक्तों से द्वेष करने का क्या परिणाम होता है, सुखदेव गोस्वामी ने बताया। उनकी आयु, धन, श्री, लाभ, यश सब कुछ क्षीण हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सारे आशीर्वाद उसके विफल हो जाते हैं, जिसकी धर्मान, लोकान, वो सब उसके, ये लोग वो लोग सब खत्म। जैसे कंस ने किया, कंस के मंत्रियों ने किया, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, इनकी आयु खत्म हो रही है। परीक्षित डर गए, कहने लगे अरे ये तो कंस तो भेज रहा है अपने सैनिकों को सब अत्याचार करने के लिए, ऋषियों की हत्या करने के लिए, भक्तों की हत्या, इसको दूसरा भक्त कैसे बर्दाश्त करे। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको आश्वासन दिया। अब वो क्षत्रिय होने के नाते तो उनकी तो तलवारें बाहर निकल आई। ये कंस की हिम्मत कैसे हो गई कि जाकर के ऋषियों को मारेगा। एक गाय को कोई मार रहा था तब तो परीक्षित ने तलवार निकाली, तो कली की हालत खराब होगी, साक्षात कली। उसको तो चरणों में गिरा दिया उन्होंने, एक गाय के पैर पे प्रहार करने पे, और ये ऋषियों पे प्रहार करेगा। तो भक्त लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है इसके साथ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश आया है तभी विपरीत बुद्धि हो रही है। तो आयु, श्रेय, यश, धर्म, लोकान, यानी ये लोक परलोक सब बिगाड़ रहा है अपना। हंति, ये सब नाश हो जाता है। हंति माने नाश हो जाता है। श्रेयांसी सर्वाणी, सारा श्रेय खत्म। पुंसो महद विक्रम है, महत अतिक्रम। भक्तों के, महत माने भक्त, उनका अगर अतिक्रमण किया तो ऐसी दशा होती है। कुसंगति से क्या तात्पर्य है बताया अभी। कुसंगति माने अभक्त, बस। कुसंगति से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए, ऐसा उपदेश आया। क्यों? क्योंकि कथा में अगर हमने कुछ सीखा है तो वो जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान का दीपक बुझा देते हैं। वो प्रोटेक्शन नहीं रह पाएगा उसका, कुसंगति में वो खत्म हो जाएगा। ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा, और रोज जलाते रहो बुझाते रहो, ये उधर है। पहले जब सत्संग करो, उसके बाद जाके कुसंग करो, फिर सत्संग करो, फिर कुसंग करो। ये जलाना बुझाना कब तक चलेगा? एक बार सत्संग करो, फिर सत्संग ही करो, तब ये ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। फिर ये जो है भक्ति का स्तर आएगा। पहले तो ज्ञान चाहिए ना, कृष्ण और भगवत्ता ज्ञान, इतना ज्ञान तो चाहिए ही। इसके बगैर तो काम नहीं बनेगा साधन भक्ति में। इसके बगैर नहीं तो फिर गुरु के पास जाएं क्यों? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासु होता है उत्तम श्रेय की जिज्ञासा। उत्तम क्या है उसको जानने के लिए गुरु के पास जाता है, तो ये नॉलेज तो लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम तो भक्त हैं, हमको ज्ञान से मतलब नहीं है। ये ऐसे सहजिया लोग होते हैं, है ना। हम भक्ति करते हैं और कृष्ण तो मेरे सखा हैं, कृष्ण तो मेरे प्रेमी हैं, कृष्ण तो मेरे ये हैं, मेरे वो हैं,
वो तो चाय भी पीते हैं, वो तो समोसा भी खाते हैं बाजार का वो जो है प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। मेरे कृष्ण तो ऐसे ऐसे, और आप ज्ञान के चक्कर में पड़ करके पूरा रस गंवा रहे हो। और हम देखो कितना रस ले रहे हैं, ये रस ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। माया का रस मिल रहा है, उसको अमृत समझ रहे हैं। तो ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए कुसंगति से बचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में किसी ने प्रैक्टिस की कुसंगति से बचने की, कुछ प्रयास किया हो, कोई डिसीजन मेकिंग की हो कि हाँ ये कुसंगम को यहाँ पे मिल रहा था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हुआ कुछ ऐसा किसी के साथ? होना चाहिए। सबसे बड़ी कुसंगति कहाँ पे है? सबसे बड़ी कुसंगति ये मोबाइल में है। जहां अनसेंड कुछ देखना शुरू किया, बस हो गई कुसंगति, गए काम से। ठीक है, अच्छा खासा सत्संग सुना, उसके बाद फिर मनमाने ढंग से कार्य करने लगे। न साधु ने कहा कि तुम ये वीडियो देखो, न शास्त्र ने कहा, न गुरु ने कहा, न भगवान ने कहा, चारों ने नहीं कहा, लेकिन हम लगे देखने, तो बस गए। अब कुसंगति का परिणाम, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वीक रहेंगे हमेशा डिसीजन लेने में। और जो ज्ञान का दीपक जला था वो भी सब बुझ जाएगा। बात और बात, खल की बात से ज्ञान मिट जाता है, और तेज वात यानी हवा चले तो दीपक बुझ जाता है। इसीलिए ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान की दीपक से तुलना की है भगवान ने गीता में। अच्छा, सौहार्द कैसे नष्ट हो जाता है? सौहार्द होता क्या है और कैसे नष्ट हो जाता है? पहले होता क्या है? दूसरे के हित की भावना रखना मन के अंदर। ठीक, और ये खत्म कैसे हो जाता है? स्वार्थ से सौहार्द। हाँ, कंस कितना प्यार कर रहा था अपनी बहन देवकी से, रथ पे बैठा करके ससुराल छोड़ने जा रहा है। सारथी से कहा हटो, हम चलाएंगे रथ, बड़े आराम से चला रहा था, और उसी समय आकाशवाणी हो गई, जिसे इतने प्यार से ले जा रहे हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, मार देगा तुमको। बस स्वार्थ आ गया, और स्व समझ रहा है शरीर को, स्व है आत्मा है वास्तव में, लेकिन उस शरीर को मैं मान रहा है। और अब तुरंत एक हाथ से देवकी की चोटी पकड़ ली, दूसरे हाथ से तलवार निकाल ली, गर्दन काटने जा रहा है। ये दशा स्वार्थ में। अब ये सौहार्द दिखा रहा था और सौहार्द खत्म हो गया तुरंत ही। और भगवान भी कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का सुहृद हूँ। उनका सौहार्द कभी नष्ट होता है? चाहे पूतना हो, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे कंस हो, 6 भाई कृष्ण के मार दिए। आजकल तो ये प्रचार होता है कि बदला लेना, तुमने कुछ नहीं किया, उसने 6 भाई तुम्हें मार दिए, तुमने कुछ भी नहीं किया। और सब यही सिखाया जाता है कि नहीं, बदला लेना चाहिए। गलत है, स्वार्थ है। कृष्ण भी बदला लेते, क्या भाइयों का बदला ले रहे थे क्या? वो तो प्री प्लान था। गौ माता आई थी, पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में गई थी कि हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। ठीक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च। साधु कोई भी हो, चाहे असुर कुल में पैदा हुआ हो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा है, ये अपना है, ये असुर का बच्चा है, ये कैसे भक्ति करेगा, इसको अधिकार नहीं है। प्रहलाद भी कर रहा है, राजा का बेटा भी कर रहा है ध्रुव, तो ब्राह्मण का बेटा भी कर रहा है सुदामा। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, परीक्षित महाराज जैसा, सब भक्ति कर रहे हैं। स्त्री हो, कुंती माता जी हैं, द्रौपदी हैं, सब भक्त हैं।
स्त्री वैश्य तथा शूद्रा थे। वैश्य में तो नंद बाबा है सबसे बड़े इतने बड़े भक्त है, उनके घर में नंदलाल आकर के खेल रहे हैं। और शूद्र से भी नीचे की जाति यवन कुल में पैदा हो गए हरिदास ठाकुर, कितने बड़े भक्त हैं। ये भक्ति पर अधिकार सभी का, किसी को भगवान ने वंचित नहीं रखा, सब पर समान रूप से कृपा कर दी। करो सब लोग भक्ति। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है ना, इसलिए उनका सौहार्द कभी नष्ट नहीं होता। सुहृदम सर्वभूतानाम न परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। जिसका विनाश कर रहे हैं उसका भी हित सोच रहे हैं। जो जो मर रहा है उनके हाथ से सब धाम जा रहा है, ये क्या है? उसका कहां से अहित हो गया? सब भगवान के धाम चले गए। 64 करोड़ लोग धाम भेज दिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में। नहीं, कृष्ण ने युद्ध करवा दिया। युद्ध करवा दिया तो लॉस क्या हुआ? तुम कौरवों की साइड में नहीं थे इसीलिए यहाँ हो नहीं तो निकल गए होते धाम। पांडवों की साइड में होते तो निकल गए होते, कौरवों की साइड में होते तो निकल गए होते। हम लोग तो कहीं और थे, हम लोग पता नहीं कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय कहीं खड़े हो गए थे लेकर के कुछ तलवार भले चलानी नहीं आती होती, पार हो गए होते। लेकिन हम कहीं नहीं खड़े हुए जाके, इसलिए यहाँ भटक रहे हैं। तो भगवान सुहृद है। भगवान का सौहार्द कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो आत्माराम है। वो आनंद के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी जी आए सेवा करें ठीक है, भक्त लोग जो है भोग लगा रहे हैं उनको तो खुश हो रहे हैं, है ना। हाँ, मुझे दोगे प्रेम से तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या प्रेषति। ये तो उनकी कृपा है कि वो ग्रहण कर रहे हैं, बाकी उनको चाहिए नहीं हमसे कुछ। वो कोई भूखे नहीं बैठे। हाँ, हमसे रिलेशन बनाना चाहते हैं कि हमको दो, मांग रहे हैं हमसे। हम तो उनसे रिलेशन बनाने हैं, अहंकार में नहीं। हम तुमसे क्यों मांगे, हम खुद मेहनत करके कमा लेंगे। भगवान ने जो है सबको हाथ दिए हैं, तो हम अपने हाथ से मेहनत करेंगे और मेहनत करके कमाएंगे और खाएंगे। हम किसी से मांगते नहीं हैं, हम भगवान पे डिपेंड नहीं रहते। अच्छा, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन तुमने नहीं बनाई है, और बना बना करके लेनी पड़े तो देखिए अभी क्या हालत हुई है लोगों की, कितनी ऑक्सीजन की किल्लत पड़ जाए और सबके घर बिक जाएंगे और सांस लेने को नहीं मिलेगी। और भगवान फ्री में सब दे रहे हैं, ठंडी हवा चला रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। ये जो मूल चीज़ें हैं, पानी, उसके बगैर हम रह सकते हैं? वो भगवान ने बना के दिया। मूल चीज़ है हवा, भगवान ने बना के दिया। अग्नि भगवान ने बना के दिया। सूर्य उठा के टांग दिया हवा में, आ रहा है जा रहा है, हम बड़े मज़े से उठ रहे हैं, सो रहे हैं सब कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना तो चाहिए कि भाई ये सूरज कैसे आ रहा है जा रहा है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। ये काल चक्र कैसे चल, उसकी आज्ञा से चल रहा है। हम डिपेंड नहीं है बता रहे हैं हम किसी पे, भगवान पे डिपेंड तो हो ही, दिन रात डिपेंड हो। मूर्ख हो के तुमको मालूम नहीं है कि तुम भगवान पे डिपेंड हो। सब डिपेंड है, बस भक्त जानता है, अभक्त जानता नहीं है, इतना ही फर्क है। लेकिन भगवान दोनों के सुहृद है। भगवान का सौहार्द नष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके पास स्वार्थ नहीं है। अच्छा, माया को अगर हृदय में रखेंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा? संसार कारागार में एंट्री वो तो हो ही चुकी है ना, रखे हुए हैं माया को कब से। संसार कारागार में एंट्री हो गई, और एंट्री होने के बाद क्या होता है, पहले तो जो लाया जाता है बेड़ियाँ कोई बाहर से बांध के थोड़ी लाया जाता है, अंदर आने के बाद बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं, है ना, अलंकृत किया जाता है उसको उसके अपराधों के कारण। तो फिर बंधन की प्राप्ति होती है। जेल के अंदर भी बांध के रखा जाता है। अब जेल कितनी बड़ी है, ये जो संसार है ये जेल है। अभी कितनी बड़ी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है इसमें,
उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उस एक ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है, उस छोटी सी पृथ्वी पे एक छोटा सा भारत है, और छोटे से भारत में एक छोटा सा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में छोटा सा लखनऊ है, लखनऊ में छोटा सा खुर्शीदाबाद है, खुर्शीदाबाद में एक मकान है छोटा सा, उस मकान में कई कमरे हैं, उसमें से एक कमरा, उसके एक कोने में हम बैठे हैं, हम भगवान को नहीं मानते। ये जीव का अहंकार देखिए, इतना तुच्छ है। और ये तो खाली मटेरियल वर्ल्ड की कहानी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो इससे भी कई गुना है। ये भगवान है। तो इतनी बड़ी जेल में हम कहाँ इतनी छोटी सी जगह पर ये बंधे हुए हैं कि ये मेरा घर है, बस उसी सराउंडिंग में घूम रहे। अपने आप ये जो पारिवारिक बंधन है उसी से जकड़े हुए हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहते हैं ना, बस गए अपने जहाँ ऑफिस था वहाँ तक गए, फिर बस आ गए। चेन जैसे नहीं है, एक बैल को चेन से बांध दो, बस जितनी बड़ी चेन उतनी दूर जा सकता है। नहीं, हरदोई वाला छूटने के लिए इधर भी आ रहा है। वो चेनें काटी जा रही हैं एक एक करके। कृष्ण को माया की जगह हृदय में बैठाया जा। तो माया को हृदय में धारण करने का ये परिणाम है। एक तो संसार कारागार में एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ बंधन लगेगा। बंधन ये दिखाई नहीं पड़ेगा, बस यही एक अंतर है। जेल में कैदी होते हैं तो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब चुनवा दीजिए, ज़मीन से आसमान तक लोहे की दीवारें पहना दो, सर से पांव तक लोहे की बेड़ियाँ। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो हर दीवार फांद के दिखा देगा, हर जंजीर तोड़ के दिखा देगा। तो माया का बंधन खुलेगा कैसे? चलो बंध गया, कृष्ण को हृदय में धारण करने से। उसके लिए कथा सुननी पड़ेगी, रेगुलर, निरंतर। जब निरंतर भगवान की कथा सुनते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहेंगे, लगातार इसी संपर्क में रहेंगे जब, और कुसंग नहीं करेंगे कि दीपक मेरा कोई बुझा दे। हम किसी को अधिकार नहीं देते हमारा दीपक बुझाने का, नहीं देना चाहिए। जैसे ही कोई बुझाने लगे तुरंत हट लीजिए वहाँ से कि ये मेरा दीपक बुझा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो ज्ञान का दीपक जला, उसमें कितने विरोध सहे तब तो जाकर के ये जला कुछ कुछ। इसमें तेल डालते रहना चाहिए कृष्ण कथा का। तो कृष्ण को हृदय में धारण करना है, माया का बंधन खुल जाएगा। और इसमें कोई कठिन भी नहीं। कृष्ण लीला तो इतनी आनंददायक है कि ये कोई कठिन काम नहीं है संसार से छूटना। कृष्ण तो खुद ही आकर्षित कर लेंगे, इतनी मधुर लीला है उनकी। वो आज से शुरू होने जा रही है। सांसारिक सुख दुख कब तक रहेगा? जब तक देहात बुद्धि रहेगी। और देहात बुद्धि मान लो खत्म हो गई, मायावादी हो गए, हम शरीर नहीं आत्मा है, खत्म प्रॉब्लम नहीं। वो फिर आरुह्य किच्चड़ परम पदम तथा पतंती अदर, फिर पतन हो जाएगा। अभी और कुछ बाकी है, हमारी इच्छा है और दूसरों से आशा। अभी परमानेंटली खत्म नहीं हुई, अभी टेम्पररी खत्म होने वाली बात बताइए। जब तक ऊब नहीं होगी। हाँ, ऊब होने के बाद फिर ये आत्मज्ञान लिया जाएगा, गुरु के पास जाया जाएगा। और जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, भगवान को निराकार मानते रहेंगे, तब तक भी फंसे रहेंगे, ब्रह्म में लीन होने की इच्छाएं करते रहेंगे। और योगी बन के परमात्मा को देख लिया तो परमात्मा को देखते रहेंगे, समाधि हो गई, देख रहे हैं। अब भक्ति करके भगवान की सेवा करना, परमात्मा को खाली देखने से क्या होगा? एक ऑफिस में कर्मचारी जाए, वो बॉस को देखता रहे, बॉस सैलरी दे देगा, ये है योगी।
योगी 24 घंटे खाली देखता रहता है, उसे ध्यान लगा करके हृदय में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो क्या कुछ करो ना, तुम बैठे हुए एक्शन क्या है तुम्हारा, बैठे रहोगे खाली। प्रभुपाद कहते हैं जहाँ योग की जो सिद्धि प्राप्त होती है, जहाँ योग समाप्त होता है, ध्यान योग, वहाँ से भक्ति योग शुरू होता है। देखने लग गए, देख तो हम अर्चा विग्रह है, बच्चा भी देख लेगा, वही तो भगवान है, कोई अंतर तो है नहीं। सेवा में लग गया, ये फूल ला के, तुलसी पत्ती ला के चढ़ा दिया, हो गई सेवा। ये योगी से बढ़कर के है कि नहीं? योगी सिद्धि प्राप्त करने में उसे 2500 साल लगा दिए, उसने सैकड़ों साल का वो लगा दिया हूँ, है ना। और युगों में तो कितना कितना ध्यान करते थे, 60-60 हज़ार तपस्या कर रहे हैं। वो भी कभी कभी तो मेनका आकर के चूड़ियाँ खनका करके उसको खत्म कर देते। तो ऐसे में फायदा क्या है? मेरे हाथों में दोनों चूड़ियाँ, वो सब खाने लग गए करके, वो बस फंस गया। बड़े से बड़ा योगी, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। और भक्त बैठा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको हिला के दिखा दे कोई। नंदरानी से कोई कहे मंगल आरती नहीं करना कल से, तुम स्वस्थ हो, बैठी रहो, मंगल आरती आज से नहीं करनी। वो मान ही नहीं सकती। आज से संजीव प्रभु कहें चैंटिंग बंद कर दीजिए, नहीं मानेगा। और वहां तो चूड़ी खनकी नहीं, वो खत्म। ऐसे योग से फायदा क्या है? क्या ध्यान लगाया है? तो माया बंधन कृष्ण को हृदय में धारण करने से खुल जाएगा। और सांसारिक सुख दुख कब तक? जब तक कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो। स्वरूप बहुत आकर्षक है, ठीक है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उसकी शोभा कैसी है रूप की? करोड़ों कामदेवों को भी पराभूत करने वाला। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव। परीक्षा ली थी हरिदास ठाकुर की माया ने, लेकिन माया फेल हो गई उसके आगे। यह है ऐसा कमनीय रूप है भगवान का, करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तब भी वो हार जाएंगे उनके आगे। तो ऐसे स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो माया पकड़ लेगी। बहिर्मुख व्यक्ति की परीक्षा कब होती है? एक व्यक्ति बहुत ज्ञान बांच रहा है और उसका टेस्ट कब होगा कि हाँ वास्तव में इसको नॉलेज है कि नहीं है? व्यवहार के समय, जब उसको अप्लाई करना होता है लाइफ में, वहाँ उसका टेस्ट हो जाता है। ठीक है, खूब ज्ञान लिया कि संसार में जो कुछ है वो सब भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, ये वो। गया सड़क पे, देखा एक पर्स रखा हुआ है, सड़क पे पड़ा हुआ है, 500-500 के नोट बाहर निकल रहे हैं उसमें से। अभी सत्संग में सब सुन के आया था। अब उसका टेस्ट हो गया, भगवान ने उसकी नज़रों के सामने कोई चीज़ रख दी। अब क्या करना चाहिए बताओ? क्या करोगी? नहीं उठाओगी? माता जी नहीं उठाएंगी, आप उठा के मंदिर में ले आएंगे। वाह, ये तो बढ़िया है। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो गलत काम में यूज हो जाएगा, मंदिर ले आएंगे। क्योंकि वो लक्ष्मी किसकी है? भगवान की। उसको भगवान की सेवा में लगा दी, जैसे भी हो। उससे भगवत गीता परचेज कर लीजिए और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो गया कल्याण, है कि नहीं? उससे फूल मालाएं खरीद लीजिए और नियमित रूप से वो भगवान के लिए फूल जा रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सेवा चालू हो गई। तो ये ज्ञान होना चाहिए ना कि ये जब हमने ये सुना कि सब कुछ ईश्वर का है, तो ये पर्स किसका है? ठीक है, मेरा नहीं है। ये अधूरा ज्ञान है कि मेरा नहीं है, पर है किसका? ये पूरा ज्ञान है। अगर ये नॉलेज है तो जिसका है उसको दे दो, बस आप डिवोटी हो गए। ऐसा नहीं।
कृष्ण का है, हर चीज कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम अभी तो बोला। ये है भक्त। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जिसके अंदर अहंकार होता है वो अपने को कर्ता मानता है। क्यों? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति क्यों मन्यते? क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि भगवान जो है हर चीज के रूट कॉज है। हाँ, भगवान के कर्तापन को नहीं देखता है। ठीक है, भगवान के कर्तापन को देखा अगर कि हाँ करने कराने वाले भगवान हैं, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सुख आया वो मेरे प्रारब्ध का फल था। ठीक है, और ये मेरा प्रारब्ध हम ही भूल चुके थे। एक व्यक्ति अमीर के यहाँ पैदा हुआ, एक गरीब के यहाँ पैदा हुआ। क्यों? उसका प्रारब्ध, उसने पिछले पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसके हिसाब से उसको अमीर के यहाँ जन्म मिला और एक को गरीब के यहाँ मिला। उसके अपने कर्मों के अनुसार मिला है। तो अब ये जो उसके कर्म थे वो किसको याद है? उसको तो याद नहीं है, बच्चे को, उसको कुछ भी नहीं याद है, उसको तो ABCD नहीं आती है। भगवान को याद है, भगवान ने दिए हैं उसके कर्मानुसार। हरे कृष्ण। ठीक है, और जो दुख आया वो भी उसके प्रारब्ध का फल था, वो भी भगवान को ही याद था, उसको नहीं याद था, और भगवान ने उसको फल दिया। तो देने वाले कौन? सुख हो चाहे दुख हो, और जिसके थ्रू मिल रहा है वो निमित्त मात्र है, वो एक पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन कभी अच्छा समाचार लाता है, कभी खराब समाचार लाता है, लेकिन हम पोस्टमैन को दोष नहीं देते, ना तो उसको क्रेडिट देते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति हमें सुख दुख दे रहा है तो हमें उसको क्रेडिट ना दे करके भगवान को देना चाहिए, बस। तो ये जो नहीं देख पा रहा है भगवान के कर्तापन को, वो अपने को कर्ता मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अज्ञान कैसे दूर होगा? भगवान के स्वरूप को जब जब जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? जान जाएंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा, दैट्स राइट। लेकिन कैसे? शरणागति। ठीक है, बिना शरणागति के नहीं जान सकते आप। वही गीता है, आप पढ़िए, केवल रीडिंग कर रहे हैं, और वही प्रभुपाद के शरणागत होकर के कोई करे कि नहीं साक्षात हरित्वेन, ये जो तात्पर्य है वो भी हरि के कहे हुए वचन ही हैं, उन्हीं के बराबर है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। ट्रांसलेशन और परपोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांसलेशन माने भगवान बोल रहे हैं और परपोर्ट माने प्रभुपाद बोल रहे हैं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान में वैसी अगर गुरु में हो गई, तस्यैव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसको शास्त्र के अर्थ प्रकट हो जाएंगे, अर्थात उसका अज्ञान दूर हो जाएगा। तो ये शरणागति से होता है। सरेंडर कर दिया गुरु कृष्ण, समान। भगवान ने भी कहा है भागवत में, आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। नावमन्येत करहिचित, कभी उनकी अवज्ञा मत करना। न मर्त्य बुद्धिया असूयेत, असूया के कारण उनको, ईर्ष्या के कारण उनको मर्त्य मत मान लेना कि ये मरने वाले लोगों में से हैं, जैसे हम आप मर जाएंगे वैसे वो भी मर गए। नहीं, गुरु इज ऑलवेज लिविंग। गुरु के लिए प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है कि लिविंग गुरु, गुरु इज ऑलवेज लिविंग। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? भगवान की शरणागति से, और भगवान की शरणागति गुरु के माध्यम से होती है। अब लास्ट क्वेश्चन, प्रचार कार्य कैसे करना है? हम लोग के लिए आदेश है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमने जो सुना उतना हम किसी को भी बता सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते।
तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब हम किसी से मिलेंगे उससे क्या बात करें, टॉपिक क्या होना चाहिए? कृष्ण उपदेश, और कुछ नहीं। दूसरे किसी टॉपिक पे चर्चा नहीं करनी, फिर वही कुसंग हो जाएगा, फिर ज्ञान का दीपक बुझने लगेगा, फिर हवा चलने लगेगी, अब धीरे धीरे प्रचंड होती चली जाएगी और फिर बुझ जाएगा। और प्रचार कार्य में बाधा बहुत आती है, ठीक है, बहुत बाधाएं आती हैं। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, और यहाँ तक कि शारीरिक आघात भी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के ऊपर अटैक हो गया, हरिदास ठाकुर को बेंतों से इतना पीटा गया, लेकिन उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा, प्रचार कार्य नहीं छोड़ा। तो ये जो बाधाएं आती हैं, वो अब उसके होते हुए भी प्रचार तो करना ही करना है, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं वही प्रचारक रहे हैं, पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया, तो हम अपने अपने क्षेत्र में तो कर ही सकते हैं प्रचार कार्य, उनका सहयोग करना है। प्रभुपाद अक्सर कहते रहते थे, प्लीज़ हेल्प मी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, प्लीज़ हेल्प मी। तो कैसे करना है प्रचार कार्य? जारे देखो तारे कहो कृष्ण। हाँ, वो तो ठीक है, यही तो प्रचार कार्य है। कैसे करना है? एक गुण हृदय में धारण करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, सहिष्णुता के साथ सहिष्णु बनना पड़ेगा। कोई कुछ भी करे वो सब सहन करना पड़ेगा। हम अगर सहन नहीं कर सकते, किसी की दो बात नहीं सुन सकते, उसने मना किया और हम जो है निराश होकर के बैठ गए, तो फिर तो हम सहायता कर पाए गुरु की? कुछ नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा